आ रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहती थी कि सीएम से आपका आमना सामना हो, या तो इस तरह की बातें हुई, तो हमने कहा कि भाई हम तो इत्मीनान से साइड में बैठे हुए हैं, हम और लोगों का इंतजार कर रहे हैं, हम भी अपने श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करने आए हैं, तो हम बाकियों का भी हम इंतजार कर रहे हैं सब हो, क्योंकि अकेले मेरे का तो है नहीं, हम सामूहिक रूप से करेंगे, यही बात हुई है। तो ये हमारा एजेंडा वहां पर पूरे दिन का रहने का नहीं था, कोई और कार्यक्रम हमारा था ही नहीं, जिससे सरकार डर रही थी या प्रशासन वाले डर रहे थे। निश्चित रूप से सरकार डर रही है, इसलिए प्रशासन वालों को कुछ ना कुछ है, उनको आदेश है कि इनको जहां पर मुख्यमंत्री आए विशेष रूप से वहां पर ये लोग नहीं दिखने चाहिए। अब बात क्या हुआ, हमें रोक दिया गया, सबसे बड़ी तो बात यही है ना कि हमें श्रद्धांजलि देने से भी रोक दिया गया। आपको फिर थाना? हाँ, थाना, हमें नामकुम थाना, मतलब हम लोग वही बोल रहे थे भाई कहाँ ले जा रहे हैं, तरी पार कर रहे हैं क्या हम लोगों को? तो बोले नहीं मैडम, बस आप चिंता मत कीजिए, तो हमें नामकुम थाना, मतलब कहाँ कोकर है और कहाँ नामकुम थाना है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर झारखंड का हर नागरिक, चाहे वह राजनेता हो, समाज सेवी हो या किसी दूसरे संस्थान से जुड़ा हो, उल गुलान के उस सपूत को याद कर रहा है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव भी भगवान बिरसा मुंडा को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंची थी, लेकिन उसके बाद इन्हें हिरासत में ले लिया गया और अभी से कुछ देर पहले इन्हें मुक्त किया गया है। तो मैं गीता श्री उरांव जी से ही जानने की कोशिश करता हूं कि उल गुलान के उस नायक को जब ये अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंची तो आखिर किन परिस्थितियों में इन्हें हिरासत में लिया गया। गीता, देखिए, आज धरती आबा की 125वीं जो पुण्यतिथि के अवसर पे हर साल हम लोग जाते हैं, इस बार भी हम लोग था कि पहुंचे, और हम लोग अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल देर रात तक हम लोग की भाग दौड़ इधर उधर, क्योंकि आजकल हम आदिवासियों के मसले ही इतने होते जा रहे हैं कि हम लोगों को जगह जगह मीटिंग के लिए जाना पड़ रहा है, उनकी बातों को सुनना, उनका समस्या को सुनना और निराकरण के ऊपर विचार करते हुए लेट से ही पहुंचे थे सब लोग हम लोग घर। फिर भी वही सबका था और पाहन जी का भी था, हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो वहां पर हम पहुंचे समाधि स्थल पे और एक तरफ जो है बैठ गए हम लोग और इंतजार करने लगे बाकियों का कि कब वो आ रहे हैं। धीरे धीरे करके लोग आ ही रहे थे, तो अचानक एक डीएसपी पहले आते हैं, वो बोले कि मैडम सीएम साहब, गवर्नर साहब, सीएम साहब के आने का टाइम हो गया है, तो आप लोग को जाना होगा। क्यों जाना होगा भाई, मतलब हम तो एक तरफ है, हम तो उनके सामने भी नहीं आ रहे हैं। प्रशासन नहीं चाहती थी कि सीएम से आपका आमना सामना हो, या तो इस तरह की बातें हुई, तो हमने कहा कि भाई हम तो इत्मीनान से साइड में बैठे हुए हैं, हम और लोगों का इंतजार कर रहे हैं, हम भी अपने श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करने आए हैं, तो हम बाकियों का भी हम इंतजार कर रहे हैं सब हो, क्योंकि अकेले मेरे का तो है नहीं, हम सामूहिक रूप से करेंगे, यही बात हुई है। वैसे जाके हमने एक बार उनको प्रणाम कर लिया था, मगर श्रद्धा सुमन और जो ये था कि पाहन जी पहले पूजा करेंगे, रिचुअल्स होता है, उसके अंतर्गत ही हम लोग जो अपना श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, तो इसलिए बस उसी का इंतजार कर रहे थे। तो इसी में लोग आके फिर एलडीएम लॉ एंड ऑर्डर आके फिर वो लोग बोलने लगे कि नहीं, अगर आपको करना ही है तो आप 2 मिनट में। हम बोले कोई फॉर्मेलिटी निभाने नहीं आए हैं, हम जो पद्धति है, जो रिचुअल जिस तरह से निभाया जाता है ना, पाहन जी आएंगे और हम लोग करेंगे, और इस बीच में अगर माननीय लोग आ जाते हैं दोनों, तो वो आके चले जाए, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, वो चले जाएंगे, उसके बाद भी हम कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपको तो बिल्कुल फौरी तौर पे, मतलब उनके आने से पहले ही हटना है हर हाल में। तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई, आप इस तरह से ना हमसे बात कर सकते हैं, ना इस तरह से आप हमको मजबूर कर सकते हैं इस जगह को छोड़ने का। तो आपकी ओर से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा था, कोई स्लोगनिंग नहीं की जा रही? नहीं, हर जगह नहीं होता है ना। अच्छा, सिरम टोली का विरोध था और रहेगा, मगर वो जगह पे रहेगा, और उसके लिए जगह भी अलग है।
और अफसर भी अलग है, दिन भी अलग है। और आज जो था, हम तो विशुद्ध रूप से बस उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करके वहां से निकलने की मंशा, क्योंकि कहीं जैसे कल भी हमने बैठक की, फिर हमने रात में भी बैठक की, फिर हमें वहां से निकल के और भी जगह बैठक करने के लिए ही जाना था। तो ये हमारा एजेंडा वहां पर पूरे दिन का रहने का नहीं था, कोई और कार्यक्रम हमारा था ही नहीं, जिससे सरकार डर रही थी या प्रशासन वाले डर रहे थे। निश्चित रूप से सरकार डर रही है, इसलिए प्रशासन वालों को कुछ ना कुछ है, उनको आदेश है कि इनको जहां पर मुख्यमंत्री आए विशेष रूप से, वहां पर ये लोग नहीं दिखने चाहिए। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ दीदी कि कुछ एक सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों से मेरी बातचीत हुई और उनका कहना है कि आज धरती आबा का पुण्यतिथि है, इस अवसर को राजनीतिक मंच के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनका दावा है कि आप सीएम हेमंत का विरोध कर रही थी। देखिए, मैंने कहा ना, जिस चीज को लेके, जो हमने जायज मांगों को लेके आंदोलन शुरू किया, और जब उन्होंने इस सबको एक सिरे से खारिज कर दिया, ना हमसे संवाद स्थापित किया, ना कुछ किया, तो और जिस तरह से इन्होंने रैंप का ये कर दिया, तो विरोध था, विरोध रहेगा आगे भी। मगर जैसा कि मैंने कहा कि आज वो दिन नहीं था, आज वो दिन नहीं था। हमारे दूसरे भी, हमारे जो समाज के लोग इतने पीड़ित मतलब प्रताड़ित हो रहे हैं आज की डेट में, जो मैं आपको क्या बताऊं कि हम दूसरे राज्यों में सुनते थे, अब हमारे राज्यों में भी अब हमें सुनने के हमारे कानों में आ रहा है कि नक्सली आ गए, लापुंग से नक्सली आ गए। एक तो घायल होकर व्यक्ति पहुंचे उनके साथ रिम्स में, उनको भी डिटेन करके रख दिया। वो दूसरे तरह का एक डिटेंशन था कि उनको हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकते, और वो बेचारे उसी हालत में 5 दिन से बिना नहाए धोए वैसे ही बदहवास घूम रहे हैं सब कोई। और डॉक्टर बोल रहे हैं कि बस हो गया इलाज, घर ले जा सकते हैं, मगर फिर भी नहीं जाने दिया जा रहा है उनको। तो ये सब बातें हैं। और जो हमने और भी बातें पता की, तो किस तरह से वहां पर जबरन जो है क्रशर बिठाने के लिए, माइनिंग बिठाने के लिए, उस कारलवे गांव को ही पूरा जो है एक तरह से वहां से हटाने का एक जो है षड्यंत्र हुआ। बहुत मामूली सी बात हुई थी कि जब क्रशर, जब बिना ग्राम सभा किए हुए, जिनकी जमीन है, आप वहां पर घुसे चले आएंगे तो विरोध तो करेंगे लोग। तो वही ग्राम सभा हो रही थी, जिसमें जिस राज परिवार से इन्होंने जो जमीन क्रय किया था दशकों पहले इनके पूर्वजों ने, और तब से वो उनके, मतलब बकायदा मेरे पास डीड पेपर भी है और उसके अंतर्गत ही मैं बात कर रही हूँ। तो राज परिवार के भी जब जो व्यक्ति जिनको ग्राम सभा में बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि लापुंग थाना प्रभारी ने मुझे फोन करके मना किया आने से। खैर, मैं दीदी आज की बात करूंगा। आज जब वहां पहुंची आपको डिटेन किया गया, उसके बाद क्या हुआ? अब बात क्या हुआ, हमें रोक दिया गया। सबसे बड़ी तो बात यही है ना कि हमें श्रद्धांजलि देने से भी रोक दिया गया। आपको फिर थाना? हाँ, थाना, हमें नामकुम थाना, मतलब हम लोग वही बोल रहे थे, भाई कहाँ ले जा रहे हैं, तरी पार कर रहे हैं क्या हम लोगों को? तो बोले नहीं मैडम, बस आप चिंता मत कीजिए। तो हमें नामकुम थाना, मतलब कहाँ कोकर है और कहाँ नामकुम थाना है, वहाँ कोई जानकारी दी गई आपको कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? आपके अधिकारियों द्वारा कुछ बताया गया कि आपको डिटेन क्यों किया गया? डिटेन इसलिए किया गया, बस इसलिए कि हम वहाँ व्यवधान पैदा ना करें, उसीलिए। मैंने उनको आशंका थे कि आप कुछ वो गड़बड़ी हो गई उनको, मतलब मुख्यमंत्री जी के विरोध में कुछ हम लोग करेंगे फिर कार्रवाई। आपका कोई इरादा नहीं? नहीं, हमारा नहीं था ऐसा भी। हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि सारे टाइम उसी में हम ताकत झोंकते रहे। मैंने बताया ना, हमारा समाज जो है लगातार सरकार की जो रवैये से प्रताड़ित हो रहा है। अब जो मैं बता रही हूँ ना, लापुंग के जो बच्चों से हम लोग मिले वहां पर रिम्स में, उन्होंने सब पूछ रहे थे, तो वो बताए कि देखिए, एक तो हम लोग आए यहाँ पर लेके, और फिर जब भरनो रेफरल ने रिम्स रेफर किया, रिम्स क्योंकि एक पुलिस केस है, तो पहले थाना ले जाया गया। थाना में उतरे तो वहां पर पुलिस अधिकारी ने देखते के साथ कहा लापुंग से नक्सली आए, पहुंच गए। लापुंग से नक्सली आए, बताइए, नक्सली हो गए लोग। यानी अब तो पूरे गांव को नक्सली, क्योंकि अज्ञात 500 लोगों के ऊपर भी जो है केस किया गया है, यानी कि पूरा का पूरा गांव खाली करने का उनका इरादा है। तो ये सब क्या है आखिर? मतलब अब
एक लापुंग में बैठा वाला व्यक्ति भी नक्सली हो जाएगा। हो सकता है आने वाले वक्त में हमको भी अर्बन नक्सली का जो है, नक्सल्स का हम लोगों को भी चिपका दिया जाए लेबल। तो ये सारा चीज जो हम लोग देख रहे हैं नगड़ी का था। दिन में हम नगड़ी में गए थे, वहां पर भी लोग जो हैं सभी इसके विरोध में है कि हमारी जबरन जो बची कुची जमीन सरकार जो ले रही है वो हम नहीं देंगे। उनका भी मन बना हुआ है इस बात को लेके। तो निश्चित रूप से मतलब कहाँ लोग बड़े बड़े शहरों में या यहाँ पर भी लोग लीज पे खेत लेके खेती कर रहे हैं, और जिनके बाप दादा की जो खेत है उसको आप बंजर बना रहे हैं। उपजाऊ जमीन पे अगर सीमेंट गारा गिराएंगे तो वो तो बंजर ही बनेगा ना। इतनी खाली जमीन आप ढूंढिए, थोड़ा एफर्ट्स लगाइए। नहीं, आप लोगों को भूमिहीन करना चाहते हैं, आप उनको पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं, आप उनको दर दर भटकने के लिए, जो पहले भी जिनकी जमीनें गए हैं उनसे भी हमने बात की तो बोल रहे हैं बस ऐसे ही जो रोड साइड पे खड़े हो जाते हैं ना लोग, क्योंकि खेती करने के लिए तो कुछ बचा नहीं उनके पास, तो अब रोड पे चले जाते हैं लोग। मजदूरी मिल गई तो ठीक है, कुछ मिल जाएगा कमा लेंगे, और नहीं तो बस ऐसे ही चलता है। और सरकार शायद सोचती है कि हम जो राशन दे रहे हैं शायद यहीं से इनका पेट काम चल जाएगा। और मैया सम्मान योजना जो है, अगर ये सोच रहे हैं कि वो भी एक मास्टर स्ट्रोक है, तो ये भी वो सुन ले कि जो मैया सम्मान योजना में जितना पैसा डाइवर्ट हो रहा है, और इसके जो बदले में जो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन और साथ में छात्रवृत्ति जो ठप कर दी है, मुख्यमंत्री सृजन रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत भी जो है लोगों को, अब वो जिन्होंने फॉर्म भरा पिछले बार में और फिर ये सारी चीजें थी उनको जिताने के लिए, अब वो ठप पड़ी हुई है फंड के भाव में। क्योंकि बहुत सारे युवतियों ने जो अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जो उन्होंने फॉर्म्स भरे थे वो बार बार मुझसे ही पूछते हैं, तो मैं जब बात करती हूँ तो बोलते हैं मैडम फंड नहीं है, फंड नहीं है, हम कहाँ से दें मैडम। विधानसभा चुनाव के पहले मैडम अब इस सरकार हेमंत सरकार की वापसी के लिए काफी मुखर थी, जमीन पे आप संघर्ष कर रही थी। आखिर क्या ऐसे हालात बन गए इन चंद दिनों में कि अब वही सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए हैं? नहीं देखिए, अब तो देखिए जो मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने और मेरे ससुर जी ने और मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों की राजनीति की है, स्वार्थ की राजनीति, अपने हित की राजनीति नहीं की है। हमने जब लगा कि हेमंत जी के आने से लोगों का भलाई होगा तो हमने उनका समर्थन दिया, भरपूर समर्थन दिया और उनके लिए काम किया। और जब लगा कि अब वो जो बावजूद इसके कि बार बार हम उनको अपनी जायज मांगों के प्रति आकृष्ट कर रहे हैं, ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, 2 बार तो मैंने ज्ञापन दिया ही है उनको और सारी बातें सब सिलसिलेवार उनको बोली ही हैं, अगर उसके बाद भी वो कर रहे हैं लोगों की। देखिए, धर्म सबके लिए बहुत प्यारा है, अपनी अपनी जो आस्था, अपना अपना जो परंपरा, और इसी के लिए तो हमारे पूर्वज भी लड़ मरे, कुर्बानियां दी, जल जंगल जमीन अपनी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए। वही बातें आज भी कायम हैं। तो लोगों में ये जब हुआ कि हमने जिनको चुना वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए लोगों में नाराजगी और बढ़ती गई। आज मैडम भगवान बिरसा का 125वां पुण्यतिथि है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उलगलान का वो नारा देते थे, शोषण के, दमन के विरोध में, अन्याय के विरोध में, और झारखंड का जो जल जंगल जमीन है उसके बचाव के लिए। आज वो कितने प्रासंगिक हैं, या आज की जो व्यवस्था है वो भगवान बिरसा के राह पे कितनी चलती हुई नजर आ रही है? संघर्ष किया और जो उन्होंने कुर्बानी दी समाज को जागृत करने के लिए, जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ में उठो, उलगलान करो, ये उनके जीवन का मकसद था। और वो मतलब बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में ही चले गए, 24 वर्ष की उम्र में गए। और मतलब आपका मैं क्या बोलूं कि उन्होंने जो है आज भी वो परिस्थितियां प्रासंगिक इसलिए नजर आ रही है
क्योंकि वही हालात हम लोग को नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से हमारे, उन्होंने भी धार्मिक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, सामाजिक लड़ाई लड़ी थी, व्यवस्थाओं को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। वही सब चीज हम लोग अपने अगल बगल देख रहे हैं। ये बेड़ों का जो मामला है, आपका लापुंग का मामला, ये सब क्या है। और साथ ही साथ हमारे सभी जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिसमें सरकार बड़े जो है इत्मीनान से अपनी आंखें मूंद लेती है। मतलब उनका कोई संज्ञान नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, लोग जो है भटक रहे हैं इधर से उधर, और मतलब लगता ही नहीं है कि कोई सरकार भी चल रही है। तो ऐसी हालत में क्या करेगा आदमी। अब वो समय तो रह नहीं गया तीर धनुष का, अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही चल के अपनी बातों को बनाने का और अपनी बात आवाज को जो है सुनाने का काम प्रयास करता है। मगर अगर वो ना सरे, जो लोकप्रिय सरकार से आज वो बेहद, मतलब क्या बोलूंगी, बहुत ही इतने लोगों में उन्होंने उनको नाराज कर दिया है कि लोग अब उनके विरोध में 5 जून को जो है, जिस तरह से भी फ्लाईओवर का जो उद्घाटन हुआ, और खुद कहते हैं सरना कोर्ट की बात करते हैं, सरना समाज से भी आते हैं, मगर वो कितना सरना समाज की चीजों को समझते हैं वो अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी बिल्कुल मानसिकता हिंदूवादी मनोवादी हो गई है। और जिस तरह से उन्होंने उद्घाटन भी जो है पंडित से करवाया है, सामने सरना स्थल है, वाहन भी है वहां पर, मगर आपने उनको आमंत्रित नहीं किया, और आप खुद जाते हैं वहां पर, घुसते हैं, और आपके साथ वैसे लोग, सभी लोग ऐसे जो वहां पर बृहस्पतिवार का दिन था और बहुत ही पवित्र दिन हमारे समाज के लिए माना जाता है। कई व्रत जो व्रती जो होते हैं उनका टूटने का दिन हो था, मगर सबको रोका भी गया और उनसे पहले मुख्यमंत्री और अन्य लोग चढ़ गए वहां पर। तो ये भी बहुत ही नाराज कर गया लोगों को कि मतलब हमारी कोई कद्र नहीं है, हमारी आस्था की भी कोई कद्र नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मेलिटी ही तो निभा रहे हैं और क्या कर रहे हैं दिखाने के लिए। ये सब तो है, मतलब कहते हैं ना, राजनीतिक व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी, मगर आप अपनी भावनाओं को, अपनी जो अपने इंटेंशंस जो हैं उसको तो आप ईमानदार रखिए। हमको लगता है मैडम कि एक तरफ सरना धर्म कोड की मांग और दूसरी तरफ हिंदुत्व का चेहरा, क्या हेमंत सोरेन डबल गेम कर रहे हैं? निश्चित रूप से वो बिल्कुल सनातन धर्म में रंग गए हैं, ये रंगे हुए थे पहले से ही, जो अब जाके वो ज्यादा खुलासा हो रहा है उससे, उन सब चीजों का। तो अब जो लोग मतलब बिल्कुल ही उनका जो असली चेहरा सामने आ गया है सबके सामने। और जिस तरह से उन्होंने, जैसे यूरोपीय देश की जो दौरे पे गए, तब उन्होंने पीछे से बंदूक के साए में, उन्हीं के आदेश पे हुआ होगा निश्चित रूप से, जो जिस तरह से पुलिस में छावनी में बदल के उसको रैम का काम आगे बढ़ाया गया। उसके अलावा जब नगरी में मतलब आपका उसका जबरन अतिक्रमण फिर जो हुआ, मतलब 2008 में रिंग रोड, 2011-12 में नेशनल यूनिवर्सिटी, और बची कुची 227 एकड़ जमीन, जब उसका वो हो गया, पिलर्स गड़ गए, तार हो गए, लोग विरोध कर रहे हैं गांव वाले कि अब हमारा खेती का समय आ गया है और आप हमें हमारी भूमि पे खेतों में नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो उनको भगा दिया गया वहां से। और ये जो है हमारे मुख्यमंत्री महाशय, वो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे निकल गए। यानी जो भी चिल्लाते रहो, मैं तो अपनी मस्ती में रहूंगा, अपने वो जो भी अपनी भक्ति दिखा रहे हैं जहां पर भी जाके, मगर इतना तो जरूर है, ईश्वर भी जानते हैं कि किसकी भावना कितनी ईमानदार है। मैडम, दावा किया जाता है कि जिस्म गुरु ने नगरी वासियों को कहा था कि जाओ रे खेत जोतो, आखिर हाँ, तो फिर ये उस समय हुआ था, वो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उस समय भाजपा की ही सरकार थी, स्टीयरिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया था। और जब उन तक बात पहुंची थी तो वो पहुंचे थे, और ये भी सुनने में आया कि जेएमएम के लोग भी उनको रोक रहे थे, मगर बावजूद इसके वो वहां पहुंचे और सबकी बात को सुन के बोले अपनी जमीन है, सब कुछ अपना है, खेत अपना है, तो किसी का परमिशन का जरूरत नहीं है, जो तो रहे, यही था उनका जो बता रहे थे लोग। तो ये जब है, उनके पिताजी इस बात को समझते हैं, मगर इनको नहीं समझ में है वो सब बातें।
तो ये मतलब कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से संविधान भी शायद इन्होंने कभी उठा के नहीं देखा होगा। संविधान में 5वीं अनुसूची में किस तरह के प्रावधान है वो भी उनको जानकारी लेने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी होगी। कई इसलिए जानकार जो है, बताते हैं कि जिस्म गुरु पर कभी भी हिंदुत्व का ऐसा रंग नहीं चढ़ा जिस तरह से सीएम हेमंत कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ और तमाम हिंदू स्थानों का दौरा करते रहते हैं। एक सीएम के रूप में खैर वह ठीक है, पर कहीं ना कहीं रंग कुछ ज्यादा चढ़ता है, जैसा कि आप भी बोल रही हैं। नहीं देखिए, उसमें आप चर्च भी चले जाएं, आप मंदिर भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, मगर आप अपने धर्म की तो सम्मान रखें ना, मान सम्मान रखें। सबसे पहले आपका कर्तव्य वही होना चाहिए। पहला धर्म आपका वही है कि आप अपने लोगों को बचा ले, और सीएम और राज्य के मुखिया होने के नाते तो उनका ये परम धर्म है कि अपने लोगों की, उनकी हमारे अपनी चीजों को संरक्षित करने का जो है जिम्मा उनको दिया गया है, उसमें वो करें। बाद बाकी उसमें उनकी मर्जी है, वो कहीं भी जाए, मगर एक तरफ से सरना धर्मावलंबियों को आप ठोकर मार रहे हैं उनके ऊपर। मतलब जिस तरह से सिरमटोली में तो हुआ ही हुआ, आपका मरांगबुरु जो संथालियों का भी जो सबसे ऊंचा जो उनका केंद्र है आस्था का, उसको भी उन्होंने जो है चिट्ठी लिख के भारत सरकार को जैनियों का तीर्थ स्थान घोषित कर दिया। तो इससे अब क्या समझेंगे आप बताइए? मतलब जो अपने इतिहास को नहीं समझे, अपने संस्कृति को नहीं समझे, और जो अपनी परंपरा और व्यवस्थाओं को नहीं समझे, तो सिर्फ और सिर्फ गद्दी में बैठ जाना राजनीति में, तो फिर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। जब आपको हमने विश्वास मत दिया कि आप हमारे अपने हमारी चीजों को समझेंगे, हमें संरक्षित करेंगे, और जो संविधान में भी है, जो संविधान में प्रावधान के माध्यम से जो आदिवासियों की चीजों को, उनकी व्यवस्थाओं को संरक्षित करने के जो सारे प्रावधान दिए गए, मान्यता दी गई है, उसको भी आप धत्ता बता रहे हैं। असंवैधानिक काम आप लगातार कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना 5वीं अनुसूची में। अभी जो उन्होंने कहा था कि लैंड बैंक में निरस्त करूंगा, मगर पार्ट 2 हम लोग को बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भले ही वो झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से ही वो बात आई हो कि अब गैर मजरूवा जमीन की भी रसीदें कटेंगी, ये क्यों कर ये बात उठी। और 5वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गैर मजरूवा जमीन की मालिक सरकार भी नहीं है। उसका जैसे वो एक रैयत है ना अपनी जमीन का मालिक, उसी तरह से गैर मजरूवा जमीन का जो वहां के रैयत, जो स्थानीय जो लोग होंगे, वो उसका सामूहिक निर्णय लेंगे उसका उपयोग कैसे करना है, ग्राम सभा या क्या करना है, या जतरा टाड़ मनाना है, या जो भी उपयोग जो उनके के हिसाब से बन पड़े, उसके वो फैसला सुनाएंगे। एक लास्ट सवाल होगा मैडम, अब क्योंकि आप भी थकी हैं। सत्ता पक्ष की आंखों के किरकिरी बन चुके हैं, और जो आपकी पार्टी कांग्रेस है, कहीं वह भी किनारा करती हुई दिख रही है। इस हालत में आगे की पॉलिटिक्स क्या होगी? गीता श्रीराम की आगे की पॉलिटिक्स क्या होगी? मैंने जनता के लिए काम करना सीखा है। पहले मैं एक समाज सेवी हूँ। पहले भी जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आई थी तो मैं समाज सेवा में ही लगी हुई थी, और अब जब मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हूँ तो मैं 110% जो है लोगों की राजनीति करने के लिए आई हूँ। शुरू से मेरा ये रहा है, और मैंने अपने तौर तरीके से जो है काम भी किया है, और मतलब रोक टोक नहीं हुई। मैंने अपने जो भी लोगों के हित में किया, संगठन के लिए भी काम किया है मैंने। दोनों में तालमेल अच्छी तरह से बना के मैंने अभी तक की अपनी राजनीतिक सफर, पद में रहूं न रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने काम किया है लोगों के लिए। तो बस वो लोगों के लिए मेरा काम जारी रहेगा। आंदोलन है, अभियान है, राजनीति जो भी आप समझ लें। अब तो फिर राजनीति जो है लोगों के लिए ही कर ही रही हूँ, आगे भी करूंगी। तो ये थी हमारे साथ गीता श्रीराम, जिनका मानना है कि भले ही पार्टी उनसे दूरी बनावे, सत्ता पक्ष की आंखों में वो किरकिरी बनकर उभरे, लेकिन भगवान बिरसा से जो सीख मिली है, अब धरती आबा से जो सीख मिली है, वे सवाल खड़ा करती रहेंगी, और जनता की राजनीति, जनता के मुद्दे पर मुखर रहेंगी। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला।
द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।